वेलकम टू चैनल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे तथा ये जो आप लोग का समय चल रहा होगा TRE 2.1 परीक्षा का अंतिम दौर से आप लोग गुजर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने जैसे कि आज से लेकर अगर के देखा जाए तो 6 से 7 आज 3 दिन और 7 दिन और लगभग 10 दिन आपके पास समय बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए। तो इन 10 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, क्या है कि जैसे आप लोगों ने अब तक तो अपना सारा सिलेबस यहाँ पर कवर कर लिया होगा दोस्तों। जितना भी सिलेबस होगा आपका यहाँ पे लगभग मैं आपको मतलब लेकर चलता हूँ कि जो 80 to 90% चीज़ें होंगी आप लोग अब तक कवर कर लिए होंगे। अगर अभी भी नहीं कर लिए किए हैं तो जल्दी से जल्दी जहाँ से भी हो अपना सिलेबस को कवर कीजिए। अभी जो लास्ट टाइम चल रहा है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, एक ही काम पर फोकस करना है, वो आपको मॉक टेस्ट देना है दोस्तों। ठीक है, जितना भी हो सके या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या कैसे भी करके हो आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, मान के चलिए अगर कि आपने 120 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें जो भी चीज़ें गलत हो रहे हैं वो अभी आप लोग 10 दिन के है चीज़ें, 10 दिन समय है आपके पास कि ताकि उस 10 दिन में वो चीज़ों को सुधार कर सके। अगर के हो सकता है वही चीज़ अगर के आपका एग्जाम में पूछ दे तो वहाँ से आप उसको करेक्शन करके अच्छा सा नंबर गेन कर सकते हैं। इसीलिए अभी के टाइम में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए क्या होता है ना, जो भी अगर के आप टॉपर से बात कीजिए या कोई किसी भी एग्जाम का टॉपर है, अगर उससे आप पूछिएगा कि सर मतलब आपका इतना मार्क्स हाई मार्क्स आने का पीछे क्या है, उन लोग क्या करता है डेली कम से कम 2 और 3 मॉक यहाँ तक की लगाता है लोग। और सबका मैं बहुत सारे लोग का इंटरव्यू देखा हूँ, उसमें लोग यही सबको रिकमेंड करते हैं आप मॉक टेस्ट दीजिए। आपने देखिए कितना भी आप पढ़ लीजिएगा ना तो खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि जो मैंने पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं दोस्तों, जब मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें एक्चुअल आपका जो एग्जाम का एनवायरनमेंट होता है वही फील होता है आपका। तो अगर के वहाँ पे क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं तो जो चीज़ जौन सा पॉइंट आपको वहाँ पे गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को, उस पॉइंट को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए तथा उस चीज़ों को अपना डाउट को दूर करने का कोशिश कीजिए। और जब भी देखिए कि नेक्स्ट जो भी मतलब आप मतलब मॉक टेस्ट यहाँ पे दे रहे हैं तो जो चीज़ पहली बार गलत हो गया वो दूसरी बार गलत नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी क्या है आपका कि मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस गला मेरा थोड़ा ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छे से जो क्या है पहले आपका एनालिसिस है, अपने मॉक का अच्छे से एनालिसिस कीजिए। आज अभी तक में तो बहुत सारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया है तो सब कुछ आपका यहाँ पे करके आपका एनालाइज करके दे देता है कौन सा आपका पॉइंट वीक है, कौन सा आपका टॉपिक अच्छा है, कौन सा में आपको मेहनत करना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो बिहार शिक्षक बहाली का चल रहा है दोस्तों, अभी फेज है आपको बस केवल और केवल मॉक टेस्ट देने का। और उसी सब को लेकर मैं आप लोगों के लिए बीच में बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि हमको मॉक टेस्ट देना है, तो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया हूं। आप मेरे एसएच क्लासेज का आप एसएच क्लासेज का आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन पोर्टल पर क्रोम ब्राउजर में या कोई भी ब्राउजर में ओपन करके भी यहां पे दे सकते हैं। मैं दोनों का लिंक दे दूंगा, ऐप का लिंक भी दे दूंगा और यहां पे आपका जो साइट का लिंक है मैं इसको भी पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाकर यहाँ से बहुत सारा जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे आप मॉक टेस्ट दीजिए। सबसे बेहतरीन चीज़ है, मैंने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट डिजाइन कर दिया है तो ज़्यादा समय तो अब नहीं बचा है। अब बहुत सारे चीज़ मैंने इसमें ऐड भी नहीं कर पाया है क्योंकि टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो 10 दिन में जो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड हुए हैं, जितने भी लोग देखिए अभी जो मॉक टेस्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं, सबसे पहले जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक प्राइमरी टीचर के लिए ऐड हुआ है और हाई स्कूल के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए और सेकेंडरी के लिए और फिर हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी के लिए यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही प्राइमरी में आप ओपन कीजिएगा यहाँ पे, तो प्राइमरी में जब आइएगा तो प्राइमरी के जो भी बच्चे हैं यहाँ पे आराम से टेस्ट, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो टेस्ट देख रहे होंगे 30 सेट दिया गया है जिसमें कुछ फ्री है। उसके बाद आपको मात्र कितना हो सकता है शायद आपको 99 रुपये का पे करना पड़े, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप 30 का 30 मॉक टेस्ट जरूर के लगा के जाइए, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा दोस्तों, ताकि एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर पाएँ। ठीक है, और जैसे ही अगर कि आप हाई स्कूल के लिए दे रहे होंगे, याद रखिएगा 6 to 8 के लिए अभी हमारे पास SST का अवेलेबल नहीं है। याद रखिएगा SST अवेलेबल नहीं हो पाया है, देखता हूँ कोशिश करता हूँ, होगा तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। बाकी अगर जिनका भी साइंस और मैथ हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही ओपन कीजिएगा यहाँ पे देखिए
दिया गया साइंस के लिए, सेकेंडरी इस टीचर के लिए, साइंस के लिए। तो जो भी यहाँ पे साइंस के बच्चे हैं, साइंस के लिए 10 सेट अवेलेबल करा दिए हैं, अपना आके यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और आगे आते हैं और किसका, जैसे कि देखिएगा तो अगर के अवेलेबल होगा तो यहाँ पे पीजीटी वालों के लिए अच्छा सा यहाँ पे ज्योग्राफी का अवेलेबल है, और बहुत सारा आके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक। तो अंतिम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद आप यहाँ पे एनालिसिस कीजिए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या जो आपने पढ़े हैं वो यूजफुल पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, या फिर ऐसे ही था सब कुछ, ऐसा बात नहीं। और अब एक और बातें रहती है, बहुत सारे क्या लोग होते हैं कि मॉक टेस्ट में जिनका भी नंबर कम आता है ना, वो घबरा जाते हैं कि हमसे तो एग्जाम निकलेगा नहीं। मैं फिर से आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, मॉक टेस्ट डिजाइन ही इसीलिए किया जाता है कि आप घबराएं, ठीक है। मॉक टेस्ट इसीलिए डिजाइन ही किया जाता है कि आपका इसमें नंबर नहीं आएगा और आप व्याकुल होकर लोगों का पैड कोर्स खरीदिएगा, लगेगा कि मतलब आप कुछ नहीं जान रहे हैं। तो मॉक टेस्ट से अपना मतलब सोचिएगा कि मैं क्या पढ़ा हूं नहीं पढ़ा, उस चीज को अंदाज कर लें, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। असल में जो चीज आपका जो मतलब जांच होगा वो एग्जाम में ही जांच होगा। ये चीज मॉक टेस्ट इसलिए दिया जाता है कि आपका जो भी वीक पॉइंट है, आप वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर सकें, न कि आपका मार्क्स को ये एग्जामिन कर पे। मान के चलिए किसी का मॉक में 70 नंबर आ रहा है और एग्जाम में जाके सोचेगा कि मतलब हमारा एग्जाम में भी 70 ही आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी बच्चे का मॉक में यहाँ पे 45 नंबर आता है और एग्जाम में जाकर वही बच्चा 65 नंबर या 75 नंबर करके आ जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉक टेस्ट आपका केवल और केवल वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। जिनको भी मॉक टेस्ट देना होगा, मैं अपने साइट का लिंक कमेंट सेक्शन में वहां पे डिस्क्रिप्शन में भी कोई पिन कर दूंगा, ताकि आप जाकर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।